प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्लाइट डब्ल्यू टॉम्बाउग ने की थी। आज से कई साल प्लूटो को हमारे सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, लेकिन साल 2006 में ग्रहों की परिभाषा तय होने पर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्विकी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस ग्रह का नाम प्लूटो और क्यों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का दर्जा घटाकर बौने ग्रह का कर दिया। आइए सबसे पहले प्लूटो ग्रह की रूपरेखा के बारे में जानते हैं। प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किमी है, यानी पृथ्वी का 18%। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, इतना सौर मंडल की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसे ही होते हैं। सन 1994 से लेकर 2003 तक किए गए अध्ययन में देखा गया कि प्लूटो के रंगों में बदलाव आया है। उत्तरी ध्रुव का रंग थोड़ा उजला हो गया था और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा गाढ़ा। माना जाता है कि यह प्लूटो पर बदलते मौसमों का संकेत है। प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था। वैज्ञानिकों ने लोगों से पूछा था कि इस ग्रह का नाम क्या रखा जाए, तो इस बच्ची ने इसका नाम प्लूटो सुझाया था। इस बच्ची ने कहा था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थी। इसकी कक्षा अजीब थी। बाकी ग्रह एक के बाहर एक अंडाकार कक्षाओं में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा की तुलना में कभी सूरज के ज्यादा समीप होती है और कभी कम। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। बाकी ग्रहों की कक्षाएं किसी एक ही चपटे चक्र में हैं, जिस तरह जलेबी के लच्छे एक ही चपटे आकार में होते हैं। प्लूटो की कक्षा इस चपटे चक्र से कोण पर थी। ध्यान रहे कि इस कोण की वजह से प्लूटो और वरुण की कभी टक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी कक्षाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। हालांकि चित्रों में कभी ऐसा लगता जरूर है। इसका आकार बहुत ही छोटा था। इससे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध मरक्यूरी था। प्लूटो बुध से आधे से भी छोटा था। इन बातों से खगोल शास्त्रियों के मन में शंका बन गई थी कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। फिर सन 1990 के बाद वैज्ञानिकों को बहुत सी वरुण पार वस्तुएं मिलने लगी, जिनकी कक्षाएं, रूप, रंग और बनावट प्लूटो से मिलती जुलती थी। आज वैज्ञानिकों ने यह पहचान लिया है कि सौर मंडल के इस इलाके में पूरा घेरा है, जिसमें ऐसी ही वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्लूटो सिर्फ है। इसी घेरे का नाम काइपर घेरा रखा गया। 2004-2005 में इसी काइपर घेरे में हुमेया और माके मिले, जो काफी बड़े थे, अलग और प्लूटो से मिलते जुलते थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ असमंजस में पड़ गया, क्योंकि लगने लगा कि ऐसी कितनी ही वस्तुएं आने वाले सालों में मिलेंगी। या तो ये सब ग्रह थे, या फिर प्लूटो को ग्रह बुलाना बंद करके कुछ और बुलाने की जरूरत थी। 13 सितंबर 2006 को इस संघ ने ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, और उन्होंने एक नई बौना ग्रह की श्रेणी स्थापित करी। प्लूटो, हुमेया, माके और ऋषभ बौने ग्रह कहलाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।